Hello student, this is a video relating to our topic meaning of business finance. Our chapter 9 class 12 chapter name financial management subject business study. This is our new chapter and part B of the business. In this video we will learn what is the meaning of business finance. Business finance का means क्या है? इसमें कह रहा है money required for carrying out business activities is called business finance. कहने का मीन्स क्या है कि जो एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस फंड को, उस मनी को हम कॉल करते हैं बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, उसको क्या कॉल करेंगे? बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, इन शॉर्ट अगर कह सकते हैं कि अ फंड यूज फॉर द रनिंग ऑफ अ बिजनेस स्मूथली, दैट्स कॉल्ड द बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ बिजनेस एंटिटी. मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड है वो हर स्टेज पर, हर लेवल पर, हर जगह रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, कोई भी स्टेज, कोई भी लेवल ऐसा नहीं होगा जहां पर फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि अगर हमें एक बिजनेस को स्मूथली रन करना है तो हमारा एडिक्वेट फंड का होना बिजनेस के अंदर कंपलसरी है. अगर हमारे पास में एडिक्वेट फंड नहीं होगा तो हमारा बिजनेस उस वे में नहीं रन कर सकता है जिस वे में हमें रिक्वायर्ड है या जिस वे में हम रन करना चाहते हैं. आगे कह रहा है एडिक्वेट फाइनेंस इज मस्ट फॉर सक्सेसफुल सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस. जैसा अभी बता रहा है कि जो एडिक्वेट फंड है, जो एक सफिशिएंट फंड है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है एक बिजनेस को सर्वाइव करने में, एक बिजनेस को ग्रोथ करने में और एक बिजनेस के सक्सेस में. क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास में फंड अवेलेबल है और हमारा फंड एक सिस्टमेटिक वे में प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है और उस फंड एडुकेट फंड होने की वजह से हम बिजनेस को इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस जो है सिंपली हम अपना बिजनेस लेकर के नहीं बैठे, हम एक कंपटीशन मार्केट में बैठे हैं. जब हम किसी मार्केट में बैठे होते हैं तो वहाँ पर हमारे कंपटीटर्स हैं. ठीक है, अब उन कंपटीटर्स को फेस करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा. तो जो चीज़ें, जैसे हम कोई भी स्कीम फॉलो कर रहे हैं या फिर हमने फंड उनको किसी उसमें ऑफर फॉलो किया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर, या हमें न्यू टेक्निक्स का रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें फंड का अवेलेबल होना जरूरी है. एक बिजनेस, हमारा बिजनेस का मीन्स ये तो नहीं है कि हमने आज बिजनेस सेटअप किया और कल हम इसको क्लोज अप कर देंगे. ठीक है, आज हमने बिजनेस सेटअप किया तो हम उसको एक लॉन्ग टाइम तक के लिए रन करना है. ठीक है, जब हम लॉन्ग टाइम तक रन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा जहां, जिस मार्केट में हमने अपना बिजनेस सेटअप किया है, और वहां पर हमारे जो कंपटीटर्स हैं उन कंपटीटर्स को भी हमें फेस करना होगा. ठीक है, दूसरी चीज, जो फंड होता है, अगर हमारे पास में सफिशिएंट फंड है और हमारा फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उसके बेसिस पर हमारा एडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट को हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. इसके बेसिस पे क्या होता है कि हमारा जो ये क्लियर आ जाता है कि हमारा बिजनेस ग्रोथ में जा रहा है या फिर डाउनफॉल में जा रहा है. इसके बारे में हमें क्लियर हो जाता है. ठीक है, अगर सफिशिएंट फंड आ रहा है, एडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है फॉर्म को, तो उसके एडिक्वेट प्रॉफिट और सफिशिएंट फंड अवेलेबल होने के वजह से हम बिजनेस को इन एनी ऑफ द वेज इजिली मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, आगे कह रहा है अ बिजनेस नीड्स फाइनेंस. जो एक बिजनेस होता है उसको फाइनेंस की नीड्स किन किन कंडीशंस में होती है, किन किन पॉइंट्स में होती है. पहला पॉइंट है टू स्टेबलाइज द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए एक फंड की रिक्वायरमेंट होगी. क्यों? क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग एट द टाइम ऑफ विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टिल टू द स्टेबलाइजिंग, मशीनरीज है, रॉ मटेरियल है, या हमने फिनिश गुड्स में, हम ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है तो ट्रेडिंग में हमें गुड्स परचेज करना है, स्टॉक करना है, उसको मार्केट में सेल आउट करना है, एक सेटअप बनाना है, एक बिजनेस की क्या नाम है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. तो उन सारी चीज़ों में फंड की रिक्वायरमेंट होती है.
ठीक है। तो एक बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी। टू रन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस लाइक सैलरीज, परचेजिंग गुड्स, बिजनेस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अब हमारे कुछ ऐसे होते हैं, हमारी जो कैपिटल होती है, हम कैपिटल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल होती है उसमें हम क्या करते हैं, उस बिजनेस को रन करने के लिए लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरीज हैं, जो हमारे क्या नाम है एसेट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, वो हम एसेट्स को अरेंज करते हैं, उन सारी एसेट्स को परचेज करते हैं विद द फिक्स कैपिटल। और विद द वर्किंग कैपिटल, और जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, उस वर्किंग कैपिटल से हम क्या करते हैं, हम डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं। जो भी हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, सपोज दैट एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में जो फंड अवेलेबल है वो 10 लाख का अवेलेबल है, ठीक है। अब उस 10 लाख में से उसने मशीनरीज को परचेज करने के लिए, मशीनरीज वगैरह अदर थिंग्स को परचेज करने के लिए उसने 8 लाख का यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। उसमें 8 लाख यूटिलाइज कर लिया, ये क्या हो गई, फिक्स कैपिटल, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल बची, रिमेन बची उसके पास में 2 लाख रुपीज, जो उसके पास में जो 2 लाख रुपीज रिमेन बचा, उसको एज अ वर्किंग कैपिटल यूज कर लेगा। वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी पेड करनी है, गुड्स को परचेज करना है, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करना है, और बिजनेस के एक्सपेंसेस पेड करने हैं, तो उन सारी चीजों के लिए वो उस अमाउंट को यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है। तो ये उसके डे टू डे एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, जो फंड हमें रिक्वायर्ड होता है वो हमारा इस तरह से ओवरऑल फंड को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। टू मॉडर्नाइज द एक्सपेंड बिजनेस, टू परचेज टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट्स, मशीनरीज है, बिल्डिंग है, पेटेंट है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीजों को करने के लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे मैंने बताया था कि सपोज दैट कोई भी पर्सन एक बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए 10 लाख रुपीज यूटिलाइज कर रहा है, वो 10 लाख रुपीज लेकर आ रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो 10 लाख रुपीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आएगा, उस 10 लाख रुपीज को किस तरह से, हाउ टू यूज द अमाउंट, या हाउ टू मैनेज द फाइनेंस, जो भी फंड मैनेज करेगा वो हाउ टू मैनेज द फंड, तो वो फंड को किस तरह से मैनेज कर रहा है, तो उसका फंड को मैनेज करना ही यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉल किया जाता है, ठीक है। अब हमारी बारी आती है अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या है एग्जैक्टली, इसमें कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व्स द डिसीजन रिलेटिंग टू द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड्स। मतलब सिंपल सा मीन्स क्या है यहाँ पर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा वो मैनेजमेंट है जिसमें हम ये क्लियर करते हैं कि हाउ टू फ्लो द फंड, फंड का हाउ कैसा होगा, फंड को हम किस तरह से एक्सपेंस करेंगे। अब फंड हमारा 2 तरीके से क्या होता है, फंड फ्लो मीन्स यहाँ पर कि हमारा जो फंड किस तरह से जाएगा, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगा, किस तरह से हम उसमें फंड को यूज करेंगे, या क्या कहां पर हमारा फंड कितना यूटिलाइज किया जाएगा, किस वे में यूटिलाइज किया जाएगा, ये सारी चीजें कॉल की जाती है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें कह रहा है आगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू द ओनर्स, कि हाउ टू इन्वेस्ट द लॉन्ग टर्म फंड, हाउ टू इन्वेस्ट द फंड इनटू द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। जो भी हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, अब लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारी क्या होंगी, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरीज है, इन सारी चीजों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स में रखेंगे, ठीक है। बाकी हमारी जो डेटर्स है, गुड्स है, या इस तरह की जो चीजें आएंगी वो हमारी स्टॉक, इन्वेंट्री वगैरह, ये हमारी शॉर्ट टर्म एसेट्स में हो जाएगा। या जो भी अमाउंट है वो किस तरह से, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग्स टू द ओनर्स, जो भी अर्निंग्स होंगी वो अर्निंग्स को ओनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये ओवरऑल थिंग्स कॉल की जाती है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन शॉर्ट अगर हम कहें इसको कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस टू मैनेज द ऑल फंड अवेलेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिस्टमैटिक वे एंड और इन अ प्रॉपर सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑल थिंग्स, जो भी हमारी चीजें रिक्वायर्ड हो रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द
कंपनीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बिजनेस की जितनी भी एक कंपनी की एक्टिविटीज होगी, कौन सी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, चाहे वो हमारी डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, वो कोई भी एक्टिविटी होगी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस इफेक्टेड होती है बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जैसे सपोज दैट हम परचेज की बात करें, हम सेल्स की बात करें, हम फाइनेंस की बात करें, हम मशीनरीज की बात करें, जो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, अब इन डिपार्टमेंट्स में हमारा जितना भी वो हो रहा है तो वो अगर सफर करेगा तो वो किसके बेसिस पर करेगा। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो वो किसके बेसिस पर, ड्यू टू द फंड। अगर सफिशिएंट फंड नहीं है, प्रॉपर फंड का यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है, या प्रॉपर फंड को मैनेज नहीं किया गया है, या फंड को जो भी जिस तरह से यूटिलाइज करना था, फंड को जिस तरह से हमें बिजनेस में फ्लो करना था उस तरह से चीजों को मैनेज नहीं किया गया, फ्लो नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फर्म सफर करेगी, लॉस में भी जा सकती है, या फिर फंड की वजह से उसको प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आगे कह रहा है द कॉमन एक्टिविटीज आर एंड आर एज विच आर इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ ऐसी कॉमन एक्टिविटीज है जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंसेस करती हैं, उनको प्रभावित करती हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस लेकर आती हैं। अब हमारा पहला पॉइंट है इसमें साइज एंड कंपोजिशंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। साइज एंड कंपोजिशंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मींस यहाँ पर क्या है कि द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारे साइज और कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो बिजनेस है, हमने बिजनेस सेटअप किया और जो हमने कैपिटल यूटिलाइज की इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल को हमने किस तरह से एडजस्ट किया, हाउ टू एडजस्ट द कैपिटल। तो मैंने बताया जैसे हमने आधा अमाउंट फिक्स कैपिटल के यूटिलाइजेशन के लिए, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज वगैरह परचेज करने के लिए यूटिलाइज कर लिया, और कुछ अमाउंट हमने उसमें एज ए वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि हम इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, एंड हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट, और कितनी कैपिटल कंपनी प्लान कर रही है फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। इसी तरह से हमारा अमाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन इन कैश, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंटरीज एक्सेट्रा आल्सो डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल डिसीजन। जैसा मैंने अभी बताया था कि सपोज दैट एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में 10 लाख रुपए अवेलेबल है, अब वो 10 लाख रुपए को किस तरह से यूज करेगी। पहला था हमारा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि फिक्स्ड एसेट्स में उसको कैसे यूटिलाइज कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट था अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ द करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में किस तरह से यूटिलाइज कर रही है, तो वो कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको अरेंज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। द अमाउंट एंड ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है, the amount of to be raised for the long term as well as for the short terms depend upon the financial management and organization. The firms which have policies for of liquidation prefers to the more of long term finance along also with the profit of the ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कि कंपनी किस तरह से इन्वॉल्व हो रही है फॉर द लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, कैसे यूटिलाइज कर रही है उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फिक्सिंग डेप्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल। अब डेप्ट और इक्विटी रेशियो क्या होता है। डेप्ट मीन्स हमारा यहाँ पर होता है कि जो फर्म है वो डेप्ट में जाना चाह रही है, कि फर्म उसके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, और फंड की अगर रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो डेप्ट में इन्वॉल्वमेंट होगी या उसका इक्विटीज में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो जो इन्वॉल्वमेंट होगा उसका
उसका जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है, डेब्ट में है या फिर इक्विटीज में इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में मीन्स क्या है, ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अफेक्टेड बाय द डिसीजंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी आइटम्स रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो डायरेक्टली इफेक्टेड करते हैं किसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो ये कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट होता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं। जितना भी हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्टेड होगा। अगर वो उसके गलत डिसीजन होंगे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस पर भी इफेक्ट पड़ेगा।